नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल जबरदस्त तंदुरुस्त और हष्ट पुष्ट होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, समय अपना हो चुका है और मैं आ चुका हूं आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। प्यारे साथियों, माँ शारदे निश्चित तौर से आप सब पर मेहरबानी करेगी, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया है। आपने जो पढ़ा है उसको आत्मसात करने का अंतिम समय है। यह समय है प्यारे साथियों आपके पढ़े हुए को अपने ऊपर लागू करने का। बिल्कुल जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मां शारदे की निश्चित तौर से मेहरबानी आपके ऊपर आवश्यक है। मां शारदे की मेहरबानी निश्चित तौर से आपके ऊपर आवश्यक है, निश्चित ही प्यारे साथियों। तभी जाकर के मां की मेहरबानी होगी, तभी जाकर के आपका बेड़ा पार रहेगा। कहा भी है कि हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए। मां के श्री चरणों में ये 4 पंक्तियां रखता हूं। किसी कवि ने कहा है कि हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, सरहद पर जो मिट सके ऐसी जवानी चाहिए। हंसती खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, सरहद पर जो मिट सके ऐसी जवानी चाहिए। पूरे जग को तो कर लेंगे हम सम्मोहित, पूरे जग को तो कर लेंगे हम सम्मोहित। मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए, मां शारदे आपकी मेहरबानी चाहिए। निश्चित तौर से मां सरस्वती आपके ऊपर अपनी कृपा अवश्य करेगी, क्योंकि आप मां सरस्वती के असली साधक हैं, असली उपासक हैं। और लीजिए प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, अपना यह यज्ञशाला चल रही है अंतिम, जिसमें आहुतियां चल रही हैं, और उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज की अपनी कक्षा ये चलने वाली है प्यारे साथियों, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि। ये 4 बिंदु आज अपन पूरे के पूरे एक अहम तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से पूरा का पूरा अच्छे से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल भी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां सरस्वती, जय जोहार प्यारे साथियों, जय जोहार। लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी और आगे, तो प्यारे लाडलो, CET 2026 के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि आज राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है, राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है, राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है, अगर उसमें अगर अपन चर्चा करें तो लाडलो ये CET बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी CET में पास विद्यार्थियों को आज राजस्थान परीक्षा में बैठने का अवसर मिला है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके हाथ से आने वाले समय में एक बार पुनः यह अवसर आपके हाथ से छूट जाए। तो लाडलो बेहतरीन तरीके से अपने आप को कर लीजिए तैयार। ये पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट आपके अपने लक्ष्य परिवार ने तैयार किया है, और साथ ही साथ जो नया बैच शुरू होने जा रहा है 24 सितंबर 2025 को, हर एक चीज के लिए आप हो जाइए तैयार। बिल्कुल बेटा, प्रणाम बेटा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लीजिए अब शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा की, अपने आज के यज्ञ की, जिसमें ये 2 नाम शुरुआत में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य क्लासेस और अक्षांश पब्लिकेशन, निश्चित ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण, एक शानदार तरीके का बदलाव लेकर आएंगे। बिल्कुल बेटा, राधे 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 राधे। आज का पहला प्रश्न आ रहा है, उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। देखो जी, उप उपसर्ग के अर्थ के बारे में अपन देखें तो देखो, उप का अर्थ होता है पास, इसका अर्थ होता है सहायक, इसका अर्थ होता है छोटा, एक अर्थ इसका ले सकते हैं निकट। तो छोटा, पास, सहायक या निकट, अब ये इसके अर्थ होते हैं। अब यहां पर अपना कौन सा दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो सीधा सीधा दिया गया है, पास अपना हो जाएगा। अगर बात करें ऊपर के बारे में, तो ऊपर होता है उत या उद, उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा भी, ऊपर हो जाएगा। और श्रेष्ठता के विषय में ऊपर के बारे में चर्चा करें तो वहां पर अपना कौन सा आता है भाई, अभी आ जाएगा। अभी का मतलब भी क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। इसी प्रकार से कठिन, कठिन हो जाएगा प्यारे लाडलो अपना दूर का, दूर का हो जाएगा कठिन, तक हो जाएगा अपना आ। तो ये उपसर्ग आपके सामने है, जिनका अर्थ आपके सामने विदित दिया गया है। बिल्कुल जी बेटा, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा जी, आपकी भी फीलिंग समझ रहे हैं, आपका भी बहुत जल्द आशियाना शुरू होगा। देखो एक बार फटाफट से सारे शेयर कर दो, क्योंकि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है। अपना यह कारवां निरंतर तौर से बढ़ता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा गंदगी पैदा करता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल अर्थात स्वच्छ एवं शुचिता युक्त होता है। बिल्कुल बेटा। तो लीजिए अगला आ रहा है, इनमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। देखो जी, आव अपना है संस्कृत का, ये अपना तत्सम उपसर्ग है। तत्सम उपसर्ग अर्थात संस्कृत का उपसर्ग, यह भी अपना कौन सा है जी, तत्सम उपसर्ग। यह अपना क्या हो जाएगा,
तद्भव उपसर्ग हो जाएगा, अर्थात हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। यह एक बार पुनः कौन सा है, तत्सम उपसर्ग है। तो यहाँ आपसे यही पूछा गया है कि इनमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, और वो हो जाएगा प्यारे साथियों चिर। चिर अपने हिंदी का उपसर्ग हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। अगला है उत्साधन शब्द में मूल उपसर्ग कौन सा है। देखो जी, अगर बात करें अपन उत्साधन के बारे में, अगर देखो शब्द है अपना उत्साधन, यहाँ अगर इसको तोड़ोगे तो शब्द दो तरीके से टूटेगा, उत या उद, जोड़े साधन। अगर दोनों अलग अलग मिले तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर जब दोनों सामूहिक रूप से मिले, समुचित रूप से मिले, तो वहां पर प्यारे लाडलो अपना कौन सा हो जाएगा, उद को सही माना जाएगा। दोनों अगर अलग अलग मिले तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ मिले तो वहां पर उद को आपको सही मानना है। तो ये रहा अपना उद। उद जोड़ साधन, विकल्प अपना सी 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 विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन आगे। सुशिक्षित और स्वच्छ शब्द में कौन से उपसर्ग हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देखो पहला है अपना सुशिक्षित शब्द, अपना क्या है जी, सुशिक्षित, और एक अपना शब्द हो जाएगा स्वच्छ। क्या है, स्वच्छ। देखो जी, अगर बात करें सुशिक्षित के बारे में, यहां पर है सु जोड़ शिक्षा जोड़ इत, अर्थात इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। सु इसमें उपसर्ग है और प्यारे लाडलो अपना कौन सा हो जाएगा, इत इसमें प्रत्यय हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा सु जोड़ अच्छ। क्या हो जाएगा जी, सु जोड़ अच्छ हो जाएगा। तो दोनों के दोनों में उपसर्ग कौन सा है, सु। सु और सु उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल जी बेटा, बिल्कुल। तो ये हो गया सु उपसर्ग, विकल्प अपना सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन इसी प्रकार से आगे। अगला है बाइज्जत। क्या हो जाएगा, बाइज्जत शब्द में कौन सी भाषा का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। शब्द अपना कौन सा है बेटा जी, बाइज्जत हो जाएगा। यहां पर है बा जोड़ इज्जत, बा जोड़े इज्जत, और बा का अर्थ होता है साथ में या असल में। तो यहां पर अपन ले लेते हैं साथ में, साथ में, तो ये हो जाएगा इज्जत के साथ में। और बा उपसर्ग है वह अपना कौन सा है भाई, विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग है बेटा, विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। तो सीधा सीधा अपना कौन सा है यहाँ, विदेशी उपसर्ग। विकल्प अपना डी 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 विकल्प बिल्कुल सत्य उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। और अगला अपना कौन सा है रे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी उपसर्ग से बने हैं। अरे किससे बने हैं रे लाडला, विदेशी उपसर्ग से बने हुए अपने कौन से हैं। देखो यह अपना बना हुआ है बै जोड़ खूबी, बै जोड़े खूबी, और यह आपका है नेक जोड़ नाम, नेक जोड़ नाम। यह अपना बना है लाडलो हम जोड़ राज, हम जोड़ राज, और यह बना हुआ है सम जोड़ तल। इसी प्रकार से यह अपना हो जाएगा अन जोड़ पड, और यह शब्द है अन जोड़ जान। बात करें इसके बारे में तो यह हो जाएगा बेटा अद जोड़ गला, और यह है बेजोड़ घर, बेजोड़ घर, बेघर। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि दोनों के दोनों शब्द विदेशी उपसर्ग किसमें हैं। तो देखो बेटा यहां पर भी अपना विदेशी उपसर्ग है और यहां पर भी विदेशी उपसर्ग है, अर्थात विकल्प एक में दोनों के दोनों शब्दों में विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शाबाश भाई शाबाश। एक बार फटाफट से जिन्होंने शेयर नहीं किया बेटा जल्दी से शेयर कर दो, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है ना वो तो बेटा फटाफट से लाइक कर दो। और लाइक इसलिए भी कर दो
क्योंकि लक्ष्य परिवार केवल और केवल इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा ही नहीं, हम आपके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो नहीं सोची इन विद्यार्थियों की, इन बेरोजगारों के बारे में कि भाई इतनी दूर जाकर के राजस्थान पुलिस का एग्जाम कैसे देंगे। आप सोच लीजिए, एक बार जो हनुमानगढ़ का बच्चा है वह उदयपुर परीक्षा देने के लिए आ रहा है, तो भाई एक बड़ी ही सरकार के लिए भी एक सोचने वाली चीज है कि अगर जो बच्चा राजस्थान का पूरा सफर करेगा वह कितना थक जाएगा, कितना उसका पैसा खर्च होगा, इसके बारे में सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन आपके अपने लक्ष्य परिवार ने लाडलो आपके लिए सुविधा की है ठहरने खाने की, यानी खाना भी आपको दिया जाएगा और आपके अपने परिवार के द्वारा आपके लिए रुकने की व्यवस्था भी की गई है। रुकना रहना खाना अपना यहीं पर रहेगा। राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए विशेष तौर से 2 दिन के लिए अर्थात 12 तारीख शाम को और 13 तारीख शाम को, ये 2 दिन के लिए व्यवस्था आपके अपने लक्ष्य परिवार और आयुष कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान से किया गया है। तो लाडलो, जिस किसी का भी राजस्थान पुलिस का सेंटर आपका कहां हो, उदयपुर में हो, तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका राजस्थान पुलिस का सेंटर उदयपुर में है तो बेटा जी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाइए और बेटा जी फोन कर लीजिएगा मुझे, ये है अपने मेरे नंबर 8502017648। आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आपको मैं स्थान भी बता दूं, आप स्थान पूरा का पूरा बता सकते हो, आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज, आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज, आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज, और ये है आपका सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास। आयुष पैरा मेडिकल कॉलेज सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास, सैटेलाइट हॉस्पिटल, बस आप तो ये ध्यान रख लो, सैटेलाइट हॉस्पिटल उदयपुर, सैटेलाइट हॉस्पिटल उदयपुर। और इसका परमानेंट एड्रेस है लाडलो, इसका एड्रेस है आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यह है अपना सीधा का सीधा हिरण मगरी, यहां पर यह है अपना है। तो निश्चित तौर से आप यहां आकर के कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पर और निश्चित ही आपकी हर समय हर एक संभव मदद की जाएगी। लाडलो, निश्चित तौर से ये अपना स्थान वहीं पर है जहां पर आपके जो एग्जाम सेंटर आ रहे हैं उसके आसपास हैं। तो ये लक्ष्य परिवार की तरफ से एक जबरदस्त और अनोखी पहल की गई है। निश्चित ही हम आपके लक्ष्य में, हम आपकी सफलता में निश्चित ही आपका साथ पूरे समय तक निभाएंगे। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बेटा जी, तो ये लक्ष्य परिवार निश्चित तौर से आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। हाँ जी, लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है अभिनय, शब्द में उपसर्ग है। देखो जी, शब्द है अभिनष्ट, कौन सा है, अभिनेस्त। और अभिनेस्त शब्द में उपसर्ग के बारे में देखें तो यहां पर है अभी जोड़ नेस्त, और नेस्त में अपना उपसर्ग हो जाएगा नी जोड़ अस्त। तो इसमें 2 उपसर्ग हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं दिए गए हैं। पूछा किसके बारे में है भाई, अभी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो विकल्प अपना कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बेटा जी बिल्कुल सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है अनअलंकृत, शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग छांटिए। शब्द है अपना अनअलंकृत, तो यहां पर देखिए भाई, अगर अनअलंकृत शब्द के बारे में चर्चा करें तो यहां पर अन अपना उपसर्ग है, कौन सा है जी, अन उपसर्ग है, और अलंकृत अपना मूल शब्द है। और अलंकृत शब्द के बारे में भी अपन देखें तो अलम जोड़ कृत इसका टुकड़ा हो जाएगा। तो उपसर्ग मूल रूप से अपना कौन सा है, अन उपसर्ग है। विकल्प अपना डी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन आगे। अगला है अत्युत्पादन, शब्द में कितने उपसर्ग हैं। शब्द है अपना अत्युत्पादन, तो यहां हो जाएगा बेटा अति जोड़े। देखो शब्द है अत्युत्पादन, तो ये हो जाएगा अति जोड़
उत्पादन, अति जोड़ उत्पादन। और उत्पादन का भी अगर आप तोड़ोगे तो उत या उद जोड़े पादन। तो यहां पर दो उपसर्ग हैं, एक तो अति है और एक उद है, तो ये रहा जी अपना दो उपसर्ग, विकल्प बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से चर्चा करें अपन आगे। अगला है अधीन शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग छाटिए। तो बेटा बात करें अगर अधीन शब्द के बारे में, तो देखिए अधि में अपना उपसर्ग है अधि, कौन सा हो जाएगा अधि, और इन इसमें क्या हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। तो अधि जोड़ इन, ये इन गलत है और ये वाला सही है। ये हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग में जहां पर भी ई की मात्रा आई हमेशा छोटी ही आएगी। जैसे एक अपना शब्द हो जाएगा अति, मात्रा छोटी, एक अपना है अधि, मात्रा छोटी, एक अपना है प्रति, मात्रा छोटी, एक अपना है अभी, मात्रा छोटी, और एक अपना है अनु, यहां पर भी मात्रा छोटी। तो ये लो बेटा, जहां पर भी ई या ऊ की मात्रा आए उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी ही आएगी। इसके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो यहां पर विकल्प डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। डी फॉर धमाका, डी फॉर धमाका अपना हो जाएगा। लीजिए अगर आप भी कर रहे हैं सीईटी 2026 की तैयारी, तो मात्र 399 रुपए में आपके लिए लक्ष्य क्लासेज ने बेहतरीन 6666 पुस्तक तैयार की है। ये आपकी पूरी की पूरी टीम के द्वारा, देख रहे हैं आप करण सर, प्रदीप सर, राम सर, अनिल सर, शिवानी मैम, मारवाड़ी सर और नीरज सर, पूरी की पूरी टीम आपकी बेहतरीन और शानदार। प्यारे साथियों, राजस्थान में धूम मचाने वाली टीम ये है। ये रसगुल्ले रस से हीन है, इसमें अपना देखो, ये रसगुल्ले रस से हीन है, तो रस से हीन, इसके लिए अपन एक शब्द काम में ले सकते हैं भाई, कौन सा, नीरस। कौन सा ले सकते हैं, नीरस। और ध्यान रखना नीरस में मात्रा हमेशा कैसी आएगी, बड़ी आएगी, मात्रा छोटी नहीं रहती है। इसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा, राम राम, जय जोहार, जय जोहार। तो यहां पर विकल्प बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। नीरस का मतलब होता है रस से विहीन, या जिसमें रस नहीं हो। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन आगे, उसके सच्चे आचरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, उसके सच्चे आचरण। तो देखो सच्चे आचरण के लिए, सच्चे शब्द के लिए अपन एक उपसर्ग काम में लेते हैं, कौन सा भाई, सत। कौन सा, सत। तो ये हो जाएगा सत जोड़ आचरण, सत जोड़े आचरण। और देखो जी किसी में भी पहले के आगे अपना सघोष वर्ण आए तो ये पहला अपना क्या बन जाता है, तीसरा बन जाता है। तो ये हो जाएगा सदाचरण। क्या हो जाएगा बेटा जी, सदाचरण, सदाचरण अपना शब्द हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कौन सा देर का है, सदाचरण, ये रहा विकल्प अपना डी। डी विकल्प अपना क्या हो जाएगा, सदाचरण हो जाएगा। बिल्कुल बेटा जी, राधे 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 राधे। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वी उपसर्ग से नहीं बना। किस उपसर्ग से भाई, वी उपसर्ग से नहीं बना, ऐसा शब्द कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। पहला शब्द है व्यायाम, वी जोड़ आयाम। इसी प्रकार से है विधर्मी, तो ये हो जाएगा बेटा वी जोड़ धर्मी। अगला है विशुद्ध, ये हो जाएगा वी जोड़े शुद्ध। अगला है विधायक, और यह हो जाएगा बेटा विधेयी जोड़ अक। ये लो पूरा का पूरा आपके सामने आ गया। इन तीन में अपना वी उपसर्ग है, यहाँ वी उपसर्ग नहीं है, तो ये हो जाएगा विधेयी जोड़ अक। वेरी गुड जी। लीजिए चर्चा करें अपन इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे, और अगला अपना कौन सा हो जाएगा, अनाचार शब्द में कितने उपसर्ग हैं। किसके बारे में पूछा है भाई, अनाचार के बारे में। तो ये हो जाएगा बेटा अन जोड़ आ जोड़ चार, अन जोड़ आ जोड़ चार, अर्थात दो उपसर्ग यहां पर है, एक तो है अन और एक है आ। विकल्प अपना डी 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 डी, डी फॉर धमाका अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखो पहला है बद जोड़ बु, क्या हो जाएगा जी, बद जोड़ बु, तो यहां पर तो बद उपसर्ग है। अगला है बद जोड़ हवास, अगला है बै जोड़ दस्तूर, और इसी प्रकार से अगला हो जाएगा अपना बद जोड़ चलन, बद जोड़े
चलन। तो बेटा जी बद उपसर्ग अपना किसमें नहीं है, ये रहा, बदस्तूर में अपना नहीं है। यहां पर बै उपसर्ग, बाकी सब में अपना बद उपसर्ग हो जाएगा। शाबाश बेटा जी, शाबाश शाबाश। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? देखो सम में मैं हलंत दे रखा है और यहां पर है सम जोड़ बाहु मैं पूरा। अगला है सम जोड़ आलोचन। एक बार मैं आपके सामने पूरा दिख रहा हूं। अगला हो जाएगा अपना सम जोड़े वर्ती। अगला है सम जोड़े रूप। तो देखो जी यहां पर सम में मैं पूरा, यहां पर भी मैं पूरा और यहां पर भी मैं पूरा, लेकिन सम जोड़ आलोचन में अपना क्या है, मैं आधा हो जाएगा, अर्थात यही सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। बी विकल्प अपना सही उत्तर है, विकल्प बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जी, राधे 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 बेटा जी, राधे 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 राधे। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला अपना हो जाएगा निर्निमेष। और निर्निमेष का मतलब होता है एक टक। अपन जब एक टक किसी को निहारते हैं ना, तो अपन कह सकते हैं कि राधा ने कृष्ण को निर्निमेष देखा, माँ सीता ने राम को निर्निमेष देखा। अपन कह सकते हैं प्रेमी ने प्रेमिका को निर्निमेष देखा। अर्थात एक टक बिना पलक झपकाए हुए अगर अपन जब किसी को देखते हैं तो वो होता है बेटा निर्निमेष। बिल्कुल जी। तो देखो यहां हो जाएगा निर्जोड़ नी जोड़ मेष। दो हैं, एक तो अपना निर उपसर्ग है और एक अपना नी उपसर्ग है ना जी। तो यहां पर हो जाएंगे दो, विकल्प हो जाएगा अपना ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। बिल्कुल बेटा जी, उदयपुर में स्वागत है आपका। उदयपुर आपको पुकार रहा है, मेवाड़ आपको पुकार रहा है। और मेवाड़ वो धरा तो संघर्ष की धरा रहा है, संघर्ष की धरती रहा है। मेवाड़ के बारे में कहा भी जाता है, लाडलू मेवाड़ के बारे में कहा जाता है। मेवाड़ देखो वो धरती है जहां पर अलग अलग वीरों ने नहीं बल्कि वीरांगनाओं में ने भी जन्म लिया। तो मेवाड़ के बारे में किसी कवि ने कहा है कि ये धरती हाड़ी रानी के शीश दान की है। क्या है बेटा जी मेवाड़? सुनो चार पंक्तियों में मैं मेवाड़ का पूरा परिदृश्य आपके सामने रखता हूं कि ये धरती हाड़ी रानी के शीश दान की है, ये धरती गोरा बादल के स्वाभिमान की है, ये धरती हाड़ी रानी के शीश दान की है, ये धरती गोरा बादल के स्वाभिमान की है। और जिसने कभी मुगलों के आगे गर्दन नहीं झुकाई, जिसने कभी मुगलों के आगे गर्दन नहीं झुकाई, ये धरती उस महाराणा प्रताप के शौर्य गान की है, ये धरती उस महाराणा प्रताप के शौर्य गान की है। तो बेटा जी एक बार फटाफट से उस महाराणा प्रताप के बारे में आपने जिन्होंने सुना होगा, जिस जो राजस्थान की एक मूल पृष्ठभूमि तैयार करता है। इतिहास में बहुत सारे राजा रजवाड़े आए, लेकिन जो संघर्ष उन्होंने जिया है बिल्कुल बेटा जी हमेशा विजित है, हमेशा आपका जाना जाता है। तो एक बार फटाफट से महाराणा प्रताप के लिए आप फटाफट से इस मेवाड़ के संस्थान को, भाई जिन्होंने अभी तक देखो शेयर नहीं किया वो शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना बेटा, मैं देख रहा हूं जितने आप लाइव आ रहे हो उतने भी लाइक अभी तक नहीं किए हैं, तो फटाफट से लाइक कर दो जी, लाइक कर दो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा अपना निष्करुणा। निष्करुणा अपना क्या हो जाएगा? निष्जोड़ करुणा। विकल्प अपना है निष्जोड़े करुणा। ये लो जी, निष्करुण, निष्जोड़ करुण शब्द अपना बना क्या? देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना भाई, निस और दुस उपसर्ग में, यहां इन दो के बारे में ध्यान रखना, एक तो निस और एक दुस। बेटा जी शब्द में भले ही कोई सा भी स बने, जैसे शब्द है अपना निश्चिंत, कौन सा है रे? निश्चिंत। शब्द अपना कौन सा हो जाएगा? निश्चिंत। इसी प्रकार से एक अपना शब्द है दुश्चरित्र, एक अपना शब्द हो जाएगा दुशासन। क्या है जी? दुशासन। इसी प्रकार से एक अपना शब्द हो जाएगा निष्काम, एक अपना शब्द हो जाएगा अपना निषाद्य या निस्सार। यहां पर स देखो कोई सा भी आए
लेकिन जब आप उपसर्ग छांटोगे तो हमेशा और हमेशा उपसर्ग यही दोनों छांटोगे, यानी स इसमें दंते ही लेना है उपसर्ग में, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा जी, तो यहां पर अपना क्या हो गया, निश विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी आगे, और अगला है निषत्व शब्द में कितने उपसर्ग हैं। किसके बारे में पूछा है भाई, निषत्व शब्द के बारे में पूछा गया है कि निषत्व में कितने उपसर्ग हैं। तो यहां पर देखिए भाई, निश जोड़ स जोड़ त्व क्या हो जाएगा, निश जोड़ सत्व, निश जोड़ सत्व, और यहां पर भाई निश जोड़ स जोड़ त्व, निश जोड़े श जोड़ त्व, दो अपने हो जाएंगे। ये रहा जी दो उपसर्ग। विकल्प अपना सी, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। शाबाश बेटा जी, शाबाश शाबाश शाबाश। लीजिए चर्चा करें अपन आगे, बेईमान शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है। भाई सबको पता है बेईमान में बे उपसर्ग है, और बे है वह आपका विदेशी उपसर्ग होता है, यानी उर्दू भाषा का उपसर्ग है। शब्द बना अपना बेजोड़ ईमान, क्या बना जी, बेजोड़ ईमान। इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं, यानी बे ये हो जाएगा बेईमान। एक अपना शब्द बेजोड़ हया, क्या हो जाएगा, बेहया। इसी प्रकार से एक अपना आपने सुना होगा बेजोड़ दर्द, ये हो जाएगा बेदर्द। और एक शब्द और जो भाई आपके दिल के बड़ा करीब है, बेजोड़ वफा, क्या हो जाएगा, बेवफा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, बेवफा हो जाएगा। तो ये भाई आपने सुनाई है, बेवफा कौन है, अरे थोड़ो बताओ देखें बेवफा कौन है रे। हाँ जी शाबाश भाई शाबाश। बेशर्म, बिल्कुल बेटा, बेशर्म भी अपना विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प अपना बी, विकल्प डी 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 विकल्प अपना सही उत्तर। और लाडलो ये देखिए, ये आ गया आपके सामने एक और प्रोडक्ट, एक और पुस्तक जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, और लाडलो बीएसटीसी के लिए बेहतरीन पुस्तक रहने वाली है। यह जो आपको दिखाई दे रही है इस समय संपूर्ण स्टडी गाइड पूरी की पूरी टीम के द्वारा अपने तैयार की हुई। ये लो भाई, चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी आगे। अगला है निम्नलिखित में से हिंदी का उपसर्ग नहीं है। इसमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा नहीं है उसके बारे में आपको बात करना है। हाँ ये है ना बेटा, बेहिसाब, लड़के लड़कियां, अच्छा जी हाँ सर सारे लड़के बेवफा हैं, और कुछ बोल रहे हैं सर सारी लड़कियां बेवफा है। अरे वाह बेटा जी वाह, बेजोड़ शुमार बेशुमार बेटा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लीजिए चर्चा करें अपन यहाँ पर कौन से में अन उपसर्ग नहीं है, हिंदी का उपसर्ग नहीं है। ये हिंदी का है, ये हिंदी का है, ये हिंदी का कम है, वह विदेशी उपसर्ग है। कौन सा है, विदेशी उपसर्ग। जैसे मैं लगाऊं कम जोड़ जोर, कम जोड़े जोर, शब्द अपना क्या बना, कमजोर। ये लो जी, कम जोड़ सीन, ये अपना क्या हो जाएगा, कम सिन, यानी ये अपना विदेशी उपसर्ग हो जाएगा। अगला है पच, ये हो जाएगा भाई पच जोड़ रंगा, क्या हो जाए, शब्द है अपना पचरंगा, और इसका टुकड़ा क्या हो जाएगा, पच जोड़े रंगा। इसी प्रकार से है उन, मैं लिख दो भाई उन जोड़ 30, शब्द अपना क्या बना, 29, यानी 30 में एक कम। इसी प्रकार से अगला है भर, ये लो जी भर जोड़ पेट, शब्द अपना क्या बना, भरपेट हो जाएगा। अर्थात यहां पर विदेशी उपसर्ग अपना है विकल्प ए, विकल्प ए, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी आगे। अगला है स्वाश्रित शब्द में कितने उपसर्ग हैं। शब्द है अपना स्वाश्रित, स्व जोड़ आश्रित, स्व जोड़े आश्रित। इसमें तो बेटा एक ही उपसर्ग है, स्व अपना उपसर्ग हो जाएगा, केवल केवल एक, केवल एक उपसर्ग है, स्व जोड़े आश्रित। आश्रित अपना मूल शब्द है, इसमें आश्रित में भी आश्रय जोड़ इत होता है। क्या होता है जी, आश्रय जोड़ इत होता है। हाँ जी बिल्कुल बेटा जी बिल्कुल। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। शब्द है स्वावलंबी, शब्द क्या हो जाएगा बेटा, स्वावलंबन। ये लो जी स्वावलंबन,
स्वावलंबन। ये लो, ये अपना शब्द है। पहले बनेगा स्व जोड़ अवलंबन। क्या बनेगा जी? स्व जोड़े अवलंबन। अगला है स्व जोड़े अवजोड़े लंबन। अर्थात उपसर्ग इसमें कितने हो गए? 2 उपसर्ग हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा स्व और एक हो जाएगा अव। और ये रहा जी 2 उपसर्ग, स्व और अव, 2 उपसर्ग हो जाएंगे। यहां पर सु नहीं है और ये स्वा नहीं है, इन दोनों का तो कर दो स्वाहा। तो विकल्प यहां पर सी सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है स्वीकार। स्वीकार शब्द में अपना कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है? तो ये हो जाएगा स्व जोड़ इकार। स्व जोड़ इकार बेटा जी बिल्कुल स्वीकार। यहाँ पर विकल्प कौन सा दिया गया है? विकल्प अपना डी। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। भी सु जोड़ सु नहीं होगा, स्व जोड़ इकार हो जाएगा। यानी स्वीकार ग्रहण करना, अगर किसी चीज को अपन बात करें तो वही होता है बेटा जी स्वीकार। हाँ जी, इसी प्रकार से चर्चा करें अपन आगे। सुसंगति में 2 उपसर्ग हैं। एक तो है सुजोड़ संगति, सुजोड़े संगति, और एक है समजोड़ गति। अर्थात उपसर्ग अपने कितने हो जाएंगे? 2 उपसर्ग हो जाएंगे, सु और सम। विकल्प अपना ए सही उत्तर। ए विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए अगला अपना प्रश्न कौन सा हो जाएगा? अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से ये उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? पहला ही शब्द देखो भाई, सूर जोड़ ये। सूर जोड़ ये, यह अपना बना जाति जोड़ ई, यह बना क्री जोड़ अनीय, यह बना अंजनी जोड़ ए, अंजनी जोड़ ए। यहां पर अपना उपसर्ग किसकी में है? देखिए यहां पर ये उपसर्ग है, ये रहा। विकल्प आपका ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? यह बना बेटा दीन जोड़ ये, यह अपना है सम जोड़े भव जोड़े ये, सम जोड़े भव जोड़ ये, और यह है अपना सु जोड़े पच जोड़ ये। अर्थात यहां पर भी दोनों में प्रत्यय है और यहां पर दोनों में उपसर्ग है। यहां केवल और केवल प्रत्यय है, तो विकल्प बी और सी दोनों, यानी डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। बी व सी दोनों, बी व सी दोनों अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए बेटा जी चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है नैराश्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द बना है अपना निराश जोड़ ये, निराश जोड़ ये। अर्थात ये प्रत्यय इसमें हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे बेटा जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। परिश्रम करना हमारा कर्म है, आपको सफलता तक पहुंचाना हमारा धर्म है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हमारा कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। मैं मेरा काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए, तब जाकर के हमारा काम अच्छा होगा। अगर मैं मेरे काम में गलती करूंगा, आप अपने काम में गलती करोगे, तो बेटा कभी भी आप हमारा काम नहीं बन पाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला अपना कौन सा हो जाएगा जी? अगला प्रश्न अपना हो जाएगा बेटा, निम्नलिखित में से कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय के प्रश्न शुरू हो गए हैं और सबसे पहले पूछा है कौन सा? कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय, यानी किससे बना हुआ? अरे किससे बना हुआ होना चाहिए? धातु से बना हुआ होना चाहिए। और किसका बोध कराना चाहिए? कर्ता का बोध होना चाहिए। धातु से बना हुआ हो और कर्ता का बोध होना चाहिए। पहला देखो भाई, तेल जोड़ ई। अगला है लोहा जोड़ आर। अगला है लिख जोड़ अक। और अगला है सोना जोड़ आर। धातु से बना हुआ कौन सा है?
केवल लेखक हो जाएगा, लिख धातु है। बाकी ये अपना संज्ञा से बना हुआ, यह भी आपका संज्ञा से बना हुआ, यह भी अपना संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ केवल और केवल एक है लेखक, जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। देखो प्रत्यय के अपने दो भेद होते हैं, एक तो तद्धित होता है और एक कृदंत होता है। कृदंत प्रत्यय का निर्माण किससे होता है? धातु से। धातु के साथ प्रत्यय जुड़कर जो शब्द बनता है वह कृदंत प्रत्यय निर्मित शब्द कहलाता है। और लाडलो, हाँ देखो जी, रोज क्लास नहीं लगती है बेटा, ये अपनी हिंदी की निश्चित तौर से अब रोज लगती थी, लेकिन अब अपन ने 4 क्लासों के रूप में पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है। और इससे पहले एक मैराथन क्लास जो लगभग 8.5 घंटे की आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वह क्लास भी जरूर देखना बेटा जी। वह क्लास आपकी ऐसी रहेगी कि निश्चित तौर से आपका जो प्रश्न पत्र छपने वाला है ना, ये सोच लो उसी किताब से, उसी क्लास से छपने वाला है। ऐसे के ऐसे प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। पूरी की पूरी 8.5 घंटे की क्लास है बेटा जी। बिल्कुल, ये बोल रहा है कि बीमार पड़ा हूं घर पर दवाई लेकर। बेटा जी मैं भी देखो बीमार हूं, है ना। मैं भी, अब ये देखो कोई आपको इश्यू नहीं देगा। परीक्षा में जब आप फेल हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि आप बीमार हो या कैसे हो। अब मैं भी आज देखो बीमार हूं, दवा लेकर के आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार भी नहीं कहा कि भाई मैं बीमार हूं। इस प्रकार से क्या है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपना कर्म कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरे चेहरे से आपको लग भी रहा होगा थकान थोड़ी सी, या थोड़ी सी अन्य उदासी सी, थोड़ा सा चमक जो चेहरे की रहती है वह आज नहीं कायम है, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य नासाज होता है तो चेहरे से अपने आप दिखाई दे जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ किसी प्रकार का कोई आर्ग्यू नहीं करके, किसी प्रकार का कोई इश्यू न दे करके मैं केवल और केवल आपके लिए खड़ा हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी बीमारी को एक तरफ रख करके, आप अपनी समस्याओं को एक तरफ रख करके आप केवल और केवल पर स्टडी पर ध्यान दें, केवल और केवल अपने आप पर ध्यान दें। क्योंकि जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा ना, तो बेटा कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा कि तू परीक्षा के समय बीमार था या परीक्षा के समय किस स्थिति में था। सभी यही पूछेंगे कि तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बस केवल 2 शब्द आएंगे। अगर हुआ है तो आप कहेंगे हां, अगर नहीं हुआ तो आप कहेंगे ना। और इस हां और ना में केवल और केवल अंतर है, तो वो आपकी मेहनत का अंतर है। इस हां और ना के रिजल्ट में अगर आप कहीं अंतर है तो वो केवल और केवल आपकी मेहनत, आपकी लगन का अंतर है। कभी भी कोई भी आपसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितने दिन बीमार रहा, तू कितने दिन किस स्थिति में रहा, कोई नहीं पूछेगा बेटा। एक बार सोचो अपने पिता के बारे में, जो भले ही बीमार हो, भले ही कैसे भी हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर स्थिति में आपके लिए मेहनत करके पैसे जुटा कर लाता है। आपको जो मोबाइल दिला रखा है ना, आप सोचो बेटा एक बार, कितनी मेहनत, कितनी पसीने की बूंद जब पिता की इस भूमि के ऊपर पड़ी थी, तब जाकर के ये आपके लिए उन्होंने मोबाइल जुटाया था। एक बार सोचो, जो आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पिता लेकर आते हैं, उन अच्छे कपड़ों के पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितने उन्होंने हाथ ये घिसे हैं, तब जाकर के आपके लिए ये अच्छे कपड़े जुटा पाए हैं। तो बेटा कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको नहीं होना चाहिए। केवल और केवल आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, केवल और केवल आप अपने आप पर ध्यान दो। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाओगे, उस दिन सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को खुशी होगी तो वह है आपके माँ बाप। आपके माँ बाप से ज्यादा खुशी किसी दूसरे को नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेटा जी एक बार उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लीजिए अब अपन बात करते हैं आगे प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपको पता है समय आपका बड़ा कीमती है। मैं ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूंगा और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है, केवल आपने कहा इसलिए मैंने थोड़ी सी आपकी बात को बढ़ा दिया। केवल और केवल बेटा आप अपने आप पर ध्यान दो। बीमार हो बीमार नहीं हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीजिए, निम्नलिखित में से आर प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। आर प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है बेटा? दीवार है। मूल
मूल शब्द है, कहीं पर भी इसमें टुकड़ा नहीं होगा। बिल्कुल बेटा जी, तो विकल्प अपना बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगर आप भी कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक की तैयारी तो लाडलो हो जाओ तैयार। ये पुस्तक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें जीके वाला पार्ट पूरा का पूरा अच्छे से तैयार किया गया है। बिल्कुल बेटा, राजस्थान पुलिस वालों के लिए उदयपुर में रुकने की व्यवस्था की गई है। आप सैटेलाइट हॉस्पिटल का नाम ध्यान रखो या फिर मुझे कॉल कर लीजिएगा। जो नंबर प्रसारित हो रहे हैं वो मेरे नंबर हैं, आप आराम से कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर देना। कवि मुकेश मारवाड़ी, हिंदी में आपका इंस्टाग्राम पर लिखा हुआ आएगा कवि मुकेश मारवाड़ी, हिंदी में लिखा हुआ आएगा, या अंग्रेजी में अपन कहें तो MARWARI मारवाड़ी की बात। ये लो जी, मारवाड़ी की बात। अब यहाँ पर आप अपने मैसेज कर देना, अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पर है पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से स्त्री बोधक प्रत्यय कौन सा है, अर्थात अपन कह सकते हैं पुल्लिंग के अगर वो प्रत्यय लगा दें तो उसमें स्त्रीलिंग बन जाए, ऐसा कौन सा है? तो ये बेटा आइन प्रत्यय है। ठाकुर में अपन आइन प्रत्यय लगाएं तो ठकुराइन शब्द बन जाएगा। विकल्प अपना डी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें आगे। निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? यह प्रत्यय ईश्वर जोड़ ये रहा भाई, ईश्वर जोड़ ये शब्द बना ऐश्वर्य। यह शब्द है अपना अग्नि जोड़ ए, यह हो जाएगा भाई पुरुष जोड़ ए, और ये हो जाएगा गंगा जोड़ ए। तो इन बाकी में है ए और यहां पर ऐश्वर्य में है यह प्रत्यय, तो इसके बारे में विशेष तौर से ध्यान रखना। तो विकल्प अपना बी सही उत्तर हो जाएगा। मोदी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि वह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय जोड़ें? शब्द है मोदी जोड़ आइन, क्या हो जाएगा? मोदी जोड़े आइन। तो प्रत्यय अपन ने कौन सा जोड़ा? आइन प्रत्यय जोड़ा। शब्द बना क्या बना? मोदियाइन। शब्द क्या बन जाएगा भाई? मोदियाइन। ये लो जी, मोदियाइन। यह है आपका हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा बेटा जी सी प्रश्न हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? आप पिछले प्रश्न में बेटा ये बोल रहा है कि यह प्रत्यय सही है, ईश्वर जोड़ ये शब्द बना ऐश्वर्य, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा इन प्रश्नों में भी कोई दिक्कत होगी क्या? ये बताओ। निम्नलिखित में से प्रत्यय नहीं प्रयोग हुआ, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। देखो जी, पहला अगर बात करें बेटा जी, बुद्धिमान शब्द है बुद्धि जोड़ मान, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है गुणवान, गुण जोड़ वान, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है हनुमान, हनु जोड़ मान, कोई दिक्कत नहीं। हनु मतलब होता है ठुड्डी, और ये है शक्ति जोड़ साली होता है, शक्ति जोड़ साली, अर्थात यही अपना गलत प्रयोग है। शक्तिवान नहीं होता बेटा, शक्तिशाली होता है। विकल्प अपना ए विकल्प सही, गलत उत्तर हो जाएगा। यहां पर ए है विकल्प। अगला है ए प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? पहला है कवि जोड़े, शब्द क्या हो जाएगा? काव्य में हो जाएगा कवि जोड़े ये, शब्द बना काव्य। अगला है शौर्य, शौर, इसमें हो जाएगा भी शूर जोड़ ए, सूर का मतलब सूर्य, शूर जोड़ ए, ये शब्द बना शौर्य। अगला है दिति जोड़ ये, और ये हो जाएगा सूर जोड़ ये। तो यहां पर ए प्रत्यय किसमें है भाई? शौर में ए प्रत्यय हो जाएगा, शौर मंडल जिसे अपन कह सकते हैं। लीजिए इसी प्रकार से श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि वह अपना क्या बन जाए? स्त्रीवाचक बन जाए। तो ये हो जाएगा बेटा मति, शब्द बनता है श्रीमती, यह अपना क्या है? श्रीमान, अर्थात मान को हटाकर क्या जोड़ देंगे? मति जोड़ देंगे, तो वह स्त्रीवाचक बन जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगला है अपना झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह कृदंत प्रत्यय। देखो झगड़ालू शब्द है वह किसका बोध करवा रहा है रे? कर्ता का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है बेटा?
कर्ता का बोध करवा रहा है, और कर्ता का बोध करवाता है अर्थात कौन सा है, कर्तृवाचक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा बना हुआ किससे है, क्रिया से बना हुआ है। शब्द है झगड़ा जोड़े आलू, झगड़ा जोड़े आलू, यह अपना है धातु, अर्थात धातु से बना हुआ है। तो पहली बात तो कृदंत हो जाएगा, तदित अपना नहीं होगा। ये रहा कृदंत और ये रहा कृदंत, ये दोनों के दोनों डिलीट, अर्थात विकल्प सी और ए के बारे में देखो, है ना। तो यह तो है अपना कर्तृवाचक और ये है भाववाचक नहीं है। विकल्प अपना कौन सा है, ए विकल्प सही उत्तर सत्य वचन हो जाएगा। लीजिए बात करें अपन थोड़ी सी आगे। यहाँ अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्नता हीनता वाचक प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो बेटा उन्नता या हीनता वाचक प्रत्यय कौन सा है, उन्नता या हीनता वाचक मतलब बड़ी वस्तु को छोटे रूप में दर्शाना। पहला है मोटा जोड़ आपा, ये हो जाएगा मोटापा। बेटा जी भाववाचक तदित प्रत्यय है, कौन सा है, भाववाचक तदित प्रत्यय, ये लो जी भाववाचक तदित प्रत्यय। अगला है सांप जोड़ ओला, सांप से बना है सपोला, अर्थात बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु, तो ये हो जाएगा उन्नतावाचक तदित प्रत्यय, उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। अगला है लकड़ी जोड़ हारा, अर्थात ये हो जाएगा कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। और एक अपना कौन सा है, सांप जोड़ एरा, ये भी हो जाएगा भाई कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। तो विकल्प अपना कौन सा है, बी विकल्प हो जाएगा बेटा जी सही उत्तर। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी और आगे। अगला है सौमित्र शब्द कैसा है, ये बेटा संतान बोधक हो जाएगा, क्योंकि माँ सुमित्रा, कौन है, माँ सुमित्रा, ये रहा जी बेटा जी सुमित्रा। माँ सुमित्रा का जो नंदन है वह अपना क्या कहलाया, सुमित्रा नंदन। और इसी में सुमित्रा शब्द में ए प्रत्यय लगाया, तो ए प्रत्यय के प्रभाव के कारण अपना पहला स्वर ये हो गया औ, और आगे है मी और आगे है त, शब्द बना सौमित्र। यह अपने लक्ष्मण जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो देखो जी यहाँ पर ए प्रत्यय वाचक संतान वाचक का बोध करवा रहा है। देखो चर्चा करें अपन थोड़ी सी और आगे। अगला अपना शब्द कौन सा हो जाएगा, अगला है किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तदित प्रत्यय के बारे में पूछा गया है, और बेटा जी तदित प्रत्यय मतलब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बना हुआ कौन सा है, उसके बारे में आपको बताया गया है। ये बोल रहा है कि सर मैं BCA B.Ed करूं, कैसे करूं, क्या विषय लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा B.Ed आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना। बेटा जी आप B.Ed के लिए कॉमर्स से स्टूडेंट से बनकर के कर सकते हो, कॉमर्स के जरिए आप कर सकते हो, इसके अलावा आपको नहीं दिया जाएगा। पहला है मुस्कुराना जोड़ आहट, क्या हो जाएगा भाई, मुस्कुरा जोड़ आहट। अगला है घूम जोड़ आव, अगला है चुन जोड़ आव, अगला है गुण जोड़ वान। यहां पर गुणवान शब्द है वह सही उत्तर हो जाएगा, बाकी का कोई सा भी नहीं है। तो भाई ये रहा विकल्प डी विकल्प सही उत्तर। आगे देखिए अभी यहां पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की कला और संस्कृति, आपका प्यारा हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, विज्ञान और शिक्षण अभिरुचि यानी शिक्षक योग्यता, या अपन कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। बेटा जी हर एक पुस्तक अपने आप में बेहतरीन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ सीरीज, राजस्थान PYQ सीरीज जब लक्ष्य की एक बेहतरीन पेशकश आप सबके लिए, आप सबकी सफलता के लिए, एक 4 चांद लगाने के लिए आ गई है बाजार में धूम मचाने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। लीजिए अगला है निम्नलिखित में से प्रत्यय की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है भाई, प्रत्यय की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो बेटा जी ये लड़की शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। प्रत्यय और उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है और ये किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अपना अर्थ प्रकट करते हैं। ये बोल रहा है कि सर बाढ़ आ गई, किस प्रकार मदद करें? बेटा जी, बाढ़ ये सारे के सारे प्राकृतिक कार्य हैं। एक बार अपन स्वयं अपने आप को मजबूत करके प्रकृति का साथ देकर के सबसे बड़ी सहायता अपन कर सकते हैं। मुझे मेरी 4 लाइनें याद आती हैं। मैंने लिखा था कभी, जब ये बाढ़ और ये कोरोना जैसी महामारियां आती हैं, क्यों आती हैं बेटा? क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है भयंकर और बुरे तरीके से। कहा भी है कि कहीं सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं जंगल ही राख है। कहीं सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं जंगल ही राख है। ये प्रकृति का करिश्मा नहीं, कुदरत की आग है। कहीं सुनामी, कहीं बाढ़, कहीं जंगल ही राख है। ये प्रकृति का करिश्मा नहीं, कुदरत की आग है। और की है छेड़खानी हमने जो प्रकृति से बेहिसाब, की है छेड़खानी हमने जो प्रकृति से बेहिसाब। यह उसी छेड़खानी का पूरा हिसाब है। यह उसी छेड़खानी का पूरा हिसाब है। अरे लाडलो, हमने नदियों के मार्ग में अपने घर बना लिए तो पानी की कोई गलती नहीं है। प्रकृति जब अपना धरती वापस लेती है ना, तो किसी से पूछ कर नहीं लेती है। वह एक बार अपना शीश हिलाती है और पूरे के पूरे लोग धराशायी हो जाते हैं। जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें बनी है ना, वो 1 मिनट में धराशायी हो गई हैं। ये आपने स्वयं ने देखा है। जिस समय केदारनाथ में बाढ़ आई थी और अब उसका दूसरा स्वरूप आपके सामने आ रहा है। पंजाब पूरे में पानी पानी हो रखा है। तो लाडलो, ये सिर्फ और सिर्फ एक मानवीय कृत्य के कारण है। पूरा का पूरा हमने नदियों के घर में, हमने नदियों के रास्ते में अपने घर बना लिए। तो बेटा, नदियों की तो कोई गलती नहीं है ना, वहां से गुजर रही है। नदी तो अपने घर से गुजर रही है, हम नदी के घर में आ गए। लोग कहते हैं कि शहर में शेर आ गया। अरे बेटा, शहर में शेर नहीं आया है, शहर शेर के बीच में आ गया है। तो शेर का घर था, वहां पर आपका शहर पहुंच चुका है। शेर तो बेचारा अपनी जगह है, जंगल को काट करके हमने क्या बना दिए हैं? शहर बना दिया है। तो बेटा, गलती शेर की नहीं है, गलती शहर की है कि वो शेर के घर तक पहुंचा है। लीजिए, अब आ जाओ वापस अपनी जगह पर। ये जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते। बेटा, परिवर्तन करते हैं, आंशिक परिवर्तन करते हैं, पूर्ण परिवर्तन नहीं करते। तो यह अपना कथन हो जाएगा गलत। प्रत्यय जोड़ने से अर्थ प्रभावित होता है। बिल्कुल बेटा जी, अर्थ प्रभावित आपका होता है। लीजिए, विकल्प अपना सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय अपना कौन सा है? इसका उदाहरण नहीं है। स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो जेठ जोड़ आनी जेठानी हो जाएगा। शब्द है जेठ जोड़ आनी, क्या बना? जेठानी। यह बन जाएगा बेटा ठाकुर जोड़ आइन। शब्द है ठाकुर जोड़ आइन और शब्द क्या बना जी? ठकुराइन हो जाएगा। इसी प्रकार से लोटा जोड़ इया, लोटा जोड़ इया शब्द बना लुटिया। और ये हो जाएगा भी मालिक जोड़ इन, शब्द बना मालकिन। अर्थात यहां पर भी स्त्रीलिंग, यहां पर भी स्त्रीलिंग, यहां पर भी स्त्रीलिंग, लेकिन यह हो जाएगा बड़ी वस्तु को छोटे रूप में दर्शाया जा रहा है, अर्थात उन्नतावाचक हो जाएगा। तो विकल्प अपना डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए, चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से संबंध बोधक तदित प्रत्यय अपना कौन सा है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये लो रे बाढ़ को, संबंध बोधक तदित प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो पहला ही हो जाएगा अपना शारीरिक, क्योंकि शरीर से जो संबंधित है वही अपना क्या होता है? शारीरिक हो जाएगा। अगला है भीख जोड़ आरी कर्तृवाचक, हत्या जोड़ आरा कर्तृवाचक, मछली जोड़ आरा कर्तृवाचक। तो विकल्प अपना कौन सा है? ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए, निम्नलिखित में से कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय कौन सा है? किसके बारे में पूछा गया है? कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में पूछा गया है। यानी एक तो किसी न किसी साधन का बोध करवाना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? वह कृदंत यानी किससे बना हुआ?
कृदंत, ये रहा जी कृदंत, अर्थात क्रिया से बना हुआ, या मैं कहूं धातु से बना हुआ होना चाहिए, क्रिया या धातु से बना हुआ होना चाहिए। तो विकल्प अपना सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये लो जी, चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अच्छा जी, थोड़ा सा इसके बारे में और लिख लेते हैं। ये है टिक जोड़ आऊ, हो गया टिकाऊ। ये है ओड जोड़ ना, कर्म का बोध करवाते हैं, ओड जोड़ ना। और ये हो जाएगा कतर जोड़ नी, कतर 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 जोड़ नी। और बेटा कतरनी किसे कहते हैं? कैंची को कहते हैं। किसे कहेंगे रे? कैंची को कहेंगे। और आप सबको पता है कैंची की तरह क्या चलती है, जल्दी बताओ रे छोरो, अरे टावरो जल्दी बताओ, बालिकाओं जल्दी बताओ। देखें कैंची की तरह क्या चलेगा बेटा, क्या चलेगी, क्या चलेगी? एडमिट कार्ड कब आएगा? अरे छोरा पहले पढ़ ले, आराम से एडमिट कार्ड का ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जल्दी बताओ, देखिए कैंची की तरह क्या चलेगा जी, क्या चलेगा? शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी और आगे। निम्नलिखित में से कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। किसका पूछा है? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण आपसे पूछा गया है। हाँ जुबान, जुबान किसकी जुबान? लड़कों की जुबान या लड़कियों की जुबान? ये और बता दो देखे, ताकि मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हो जाऊं। हाँ जल्दी बताओ बेटा, लड़कियों की जुबान चलती है, लड़कों की जुबान चलती है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अरे वाह, मैं कहूं भाई साहब, मैं कहूं छोरा तो भाई बिल्कुल टावर। और देखो ये लड़कियां भी सही बोल रही है कि हमारी जुबान चलती है। बेटा पता तो तुम सबको है ना। तो यहां पर पूछा गया है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, किसके बारे में भाई? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय अपना कौन सा है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो भाई पढ़ना जोड़, ये पढ़ना तो अपना हो जाएगा क्रियावाचक, क्रियावाचक। अगला है जलाऊ, ये हो जाएगा भाई जल जोड़ आऊ। अगला है ढक जोड़ अन, क्या हो जाएगा? ढक जोड़ अन, शब्द बना ढक्कन। और एक है जोड़ जोड़ आ, शब्द बना जोड़ा। तो जलाऊ ये अपने आप में क्या है भाई? ये अपने आप में कृतवाचक है और साथ में कृदंत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि क्रिया से बना हुआ है। और लीजिए चर्चा करें अपन आगे। ठाकुर शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से पर स्त्रीवाचक बन जाएगा? आइन और आनी दोनों के दोनों हैं, अर्थात सी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठाकुर जोड़ आइन ठकुराइन और ठाकुर जोड़ आनी ठकुरानी दोनों के दोनों अपने सही उत्तर हैं बेटा जी। विकल्प अपना सी विकल्प आपका सही, सत्य वचनम भवति, सही उत्तर अस्ति। लीजिए अगला है निम्नलिखित में से तदित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसके बारे में पूछा गया है भी, तदित प्रत्यय के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। अर्थात जो किससे नहीं बना हुआ हो, जो लाडलो अपना संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बना हुआ नहीं हो, इसके बारे में पूछा गया है। शब्द है दया जोड़ आलू, शब्द बना दयालु। दया शब्द है वह अपने भाववाचक संज्ञा है। क्या है जी? भाववाचक संज्ञा। अगला है ईर्ष्या जोड़ आलू, शब्द क्या बना जी? ईर्ष्यालु। ईर्ष्या शब्द है वह भी आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला है झगड़ा जोड़ आलू, झगड़ा जोड़ आलू। और ये लो जी झगड़ालू में मामला क्या हो गया? यह अपने क्या है? क्रिया या मैं कह सकता हूं धातु पद है। तो यही अपना है कृदंत प्रत्यय, कृदंत कृदंत कृदंत। शाबाश बेटा, सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर विकल्प सी सही उत्तर। अगला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कौन सा? कौन सा पूछा गया अभी? एक तो कर्तृवाचक होना चाहिए और दूसरी बात कृत अर्थात क्रिया से बना हुआ होना चाहिए। तो देखो अभी पहला है चुनना जोड़ आप, चुनना जोड़ आप। ये ना अपना हट जाएगा तो शब्द बनेगा चुनाव, सीधा का सीधा। अगला है लड़ना या लड़ जोड़ आकू। अगला है बिकना जोड़ आऊ। अगला है लिखना जोड़ या लिख जोड़ आई। अगला क्या पूछ रहा है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, सीधा का सीधा दे रखा है, कौन सा हो जाएगा भाई?
बी विकल्प हो जाएगा, बी 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 विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। लीजिए चर्चा, निम्नलिखित में से किस शब्द में लगा प्रत्यय अरबी और फारसी भाषा का है? तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सर जोड़ कार, सरोकार, लक्कड़ जोड़ हारा, रस जोड़ या, बह जोड़ आ। शब्द कौन सा है? सरोकार अपना हो जाएगा। विकल्प ए विकल्प सही उत्तर है। लीजिए अगला है उन्नतावाचक। उन्नतावाचक या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? लघुतावाचक या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? हीनतावाचक बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपसे दिया गया है। बहु जोड़ रिया, बहुरिया, मुख जोड़ अड़ा, मुखड़ा, कण जोड़ इका, कणिका। लेकिन पुस्तक शब्द अपने आप में कोई प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, अर्थात विकल्प अपना बी फॉर बाबू अपना सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, लक्ष्य परिवार हमेशा आपके साथ है। अगर आपकी भी राजस्थान पुलिस की परीक्षा उदयपुर में है तो लाडलो ध्यान रखना, लक्ष्य परिवार के द्वारा ये जो नाम दिखाई आपको दे रहा है, लक्ष्य परिवार के द्वारा और आयुष मेडिकल कॉलेज के द्वारा संयुक्त तत्वावधान से आपके लिए ठहरने खाने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क की गई है, ताकि कोई हनुमानगढ़, झुंझुनू, सिक्कर, चूरू, प्रतापगढ़ यहां से कोई बालक चल करके उदयपुर मेवाड़ की धरती पर आए और वह किसी भी प्रकार से परेशान हो तो बेटा हम इसके फिर आपके लिए फायदा कहां रहे, हम ये परिवार आपके लिए कहां आपके साथ रहा। तो हम इन लक्ष्य परिवार और आयुष मेडिकल कॉलेज के द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास, नाम ध्यान रखना भी, सैटेलाइट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास, सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास। और ये कहां पर है रे? हिरण मगरी। कहां पर है? हिरण मगरी सेक्टर 6, हिरण मगरी सेक्टर 6 उदयपुर। उदयपुर में आपका ये है तो आप बिल्कुल बिंदास होकर के आइए। उदयपुर आपका घर है, लक्ष्य परिवार आपका घर है, तो बेटा हम आपके साथ हमेशा हैं। तो यह निश्चित तौर से आपके लिए रुकने रहने खाने की बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था हमारे द्वारा लक्ष्य परिवार के द्वारा की गई है। आप यहां आकर के इस नंबर पर फोन कर लेना, मैं स्वयं आपके सामने उपस्थित रहूंगा, मैं स्वयं आपके लिए आपके कार्य के लिए उपस्थित रहूंगा। या फिर आप भेज सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पर अपना प्रवेश पत्र, और यह है कवि मुकेश मारवाड़ी, नाम है बेटा जी कवि मुकेश मारवाड़ी। निश्चित तौर से आप यहां पर अपना जो कॉल लेटर है, प्रवेश पत्र है, वह भेज सकते हैं। हम निश्चित तौर से आपके साथ जुड़े रहेंगे। कवि मुकेश मारवाड़ी या इंग्लिश में लिख देना मारवाड़ी की बात। लीजिए अब अपन चर्चा करते हैं आगे, और अगला अपना आ रहा है लाडलो एक अंतिम ऑफलाइन बैच रीट मेंस के लिए। रीट मेंस के लिए एक अंतिम बैच आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, कल आनंद सर सिक्कर आए थे, बिल्कुल आए थे बाबा श्याम की नगरी में, बाबा श्याम की नगरी में बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए उनके शरण में आनंद सर स्वयं पधारे थे। हाँ जी, तो अंतिम बैच आपका रहने वाला है साथियों रीट मेंस के लिए। अगर आपका कोई साथी, अगर आपका कोई साथी अभी तक नहीं जुड़ा है तो बेटा जल्दी कीजिए। लक्ष्य परिवार ने मात्र और मात्र, अभी इससे कम तो वही कुछ नहीं हो सकता, केवल 10,000 रुपए इसकी फीस रखी गई है। ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, ये चीज विशेष ध्यान रखना भी, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट। लीजिए तो चर्चा करें इस लाइव में आपको ऑफलाइन बैच दिया जाएगा, लाइव फ्रॉम द क्लासरूम दिया जाएगा, लाइव अपने रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, और बैच स्टार्ट होगा अपने 24 सितंबर को। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर यह आपका अवेलेबल रहने वाला है। लीजिए चर्चा करें अपन अगले प्रश्न के बारे में, और ये आ रहे हैं शब्द शुद्धि के कुछ प्रश्न। शब्द शुद्धि पहला है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? स्वास्थ्य गलत है, सही शब्द क्या होता है? स्वास्थ्य, सही शब्द होता है बेटा स्वास्थ्य। सूर्य सही है, मरण सही है, और बात करें विस्मरण गलत है, शब्द अपना सही क्या होता है? विस्मरण। मतांतर सही है, अर्थात अपन कह सकते हैं 2, 3, 5, 2, 3, 5। विकल्प आपका ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, और
बिल्कुल बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है वह आपको बताना है। तो सीधा सीधा है, यह सही है, ये सही है, ये सही है, प्रशंसा अपना शब्द गलत हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पुण्य सही है, प्रांगण सही है, प्रतिकूल अपना गलत होता है, सही शब्द होगा प्रतिकूल। निवृत्ति अपना गलत है, सही शब्द होता है अपना निवृत्ति। इसी प्रकार से परिणीति अपना शब्द गलत है, सही हो जाएगा परिणीति। क्या हो जाएगा जी, परिणीति अपना सही हो जाएगा। ये लो जी परिणीति। तो विकल्प अपना देखो कौन सा सही है, 1 और 2, 1 और 2। वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 2 3, 1 और 2, 1 और 2। प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल बेटा शब्द गलत है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपका पूछा गया है। तो 3 4 5, 3 4 5 ये रहा विकल्प अपना सी विकल्प। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसके बारे में देखना। तो 3 4 5 ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। विकल्प अपना कौन सा है, सी। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। सही शब्द कौन सा है, स्वातंत्र, यह आपका शब्द सही है। यह हो जाएगा श्रेष्ठकर, यह आपका हो जाएगा ब्रह्मा, यहां पर है आधा होता है और मैं पूरा। और यह अपना क्या हो जाएगा, आह्लादित। शब्द सही क्या है, आह्लादित हो जाएगा। अर्थात विकल्प बी, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी ये रहा बेटा जी विकल्प बी। यहां पर देखो पा हो गया, यहां परा हो गया, यहां पर परमुख हो गया, इसलिए ये गलत। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ये रहा श्रृंग। सही शब्द होता है आपका ये श्रृंग, ये सही है, ये सही है और ये सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला अपना कौन सा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है रे, ये सही नहीं है, ये आपका सही है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला अपना है, अगला अपना कौन सा हो जाएगा भी, निम्नलिखित में से किसमें अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। अंतर ध्यान निरोग ये सही है, लेकिन पहला गलत ये होता है मुमूर्षा, मात्रा आएगी बड़ी, मुमूर्षा और मुमूर्ष। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्द समूह में से किस शब्द समूह में सभी शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछा है अभी। झोंपड़ी गलत, शुभेच्छु सही, मूर्छा सही, गृहिणी सही, भ्रांति सही, जिजीविषा सही। इसमें सारे शब्द आपके सही है। तकनीकी सही, परीक्षित गलत और अमात्य ये गलत, ये गलत। अगला है बारात गलत, मालिनी गलत और ये हरिण सही। तो यहाँ पर ये देखिए विकल्प अपना लाडलो बी, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए झोंपड़ी शब्द होता है सही, ये वाला झोंपड़ी, मात्रा 2 नहीं आएगी, 1 आएगी, ये सही है, ये सही है। परीक्षित शब्द होता है ये वाला सही, परीक्षित। और ये अमात्य नहीं होता बेटा, अमात्य होता है, अमात्य। इसी प्रकार से बारात नहीं होता है, ये शब्द होता है बारात। और मालिन नहीं होता है, मालिनी होता है, शब्द होता है मालिनी। तो ये दोनों के बारे में ध्यान रखना। तो विकल्प अपना बी सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अपन बात करें थोड़ी सी आगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, कौन सा पूछा गया है भी, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। विकृति, और ये देखो ये सही, फिर ऐसा कैसा दे रखा, इसी का रूप ये अशुद्ध दे दिया। तो विकल्प अपना डी, डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है लाडलो, अगर आप भी कर रहे हैं सीटी की तैयारी तो ये गाइड बुक संपूर्ण स्टडी मटेरियल केवल एक ही पुस्तक में 12th और ग्रेजुएशन लेवल दोनों का लेवल यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और साथ ही साथ 24 सितंबर से हो रहा है एक बेहतरीन बैच की शुरुआत, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आ जाइए लक्ष्य परिवार के साथ
और जुड़ जाइए अपने एक लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्या पूछा गया है भाई? अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये रहा आपके सामने शब्द, क्या है? सूझबूझ। सही शब्द क्या हो जाएगा? सूझबूझ। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये आपका गलत। तो विकल्प अपना डी 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 फॉर धमाका, डी फॉर डेंजर अपना सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, थोड़ा सा जूम कर। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? क्या पूछा गया है भी? अशुद्ध शब्द कौन सा है, इसके बारे में। योद्धा, ये हो जाएगा भी यौवन, गलत। शब्द क्या होता है सही? यौवन। योद्धा सही है, निरभिमान सही है और लघुत्तर सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा। चर्चा करें अपन आगे। अगला अपना प्रश्न कौन सा है रे? अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? सारे के सारे शब्द अशुद्ध किस में हैं? ये गलत और ये गलत। विकल्प ए, ये हो जाएगा अपना अनधिकार। क्या है? अनधिकार। और एक हो जाएगा तदुपरांत। बाकी प्रज्वलित सही है, उल्लंघन अपना गलत है। सही शब्द हो जाएगा अपना उल्लंघन। इसी प्रकार से अनुपातिक, ये गलत है, सही होगा आनुपातिक। आनुपातिक यह अपना सही है, यह सही है, लेकिन ये गलत। ये अपना सही होगा ऊहापोह। ऊहापोह। तो यहां पर जो गलत है वो मैंने आपको लिख दिए हैं और सही है वो आपके सामने है उपस्थित। ये लीजिए, चर्चा करें अपन आगे। अगला कौन सा है? चरमोत्कर्ष। चार, ये गलत भाई, पहला शब्द है गलत। अगला है संग्रहित, सही। यह वाला सही, ये वाला हो जाएगा एक बार पुनः गलत। ये वाला भी अपना क्या है? गलत। देखो ये तो होता है सही शब्द, ये चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष, चरम जोड़ उत्कर्ष। यह हो जाएगा अपना अनुग्रहित। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। और ये अपना हो जाएगा उच्छ्वास। ये लो जी, केवल एक हलंत लगा हुआ है, इसी से शब्द पूरा का पूरा क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो केवल ए और ब, ए और ब, ये रहा ए और ब सही है। विकल्प अपना डी 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 विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अगला है सभी शब्द शुद्ध किसमें है, उसके बारे में पूछा गया है। कृत्य, कृत्य, यह शब्द सही है। अहोरात्रि गलत है भाई, गलत। अहोरात्रि नहीं, अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र होता है। सौजन्यता गलत। देखो मैं तीनों के तीनों शब्द आपको सही बता देता हूं। पहला शब्द है कृत्य, कृत्य। एक अपना हो जाएगा अहोरात्र। क्या हो जाएगा? अहोरात्र। एक अपना हो जाएगा बेटा जी सौजन्य। अब ये देखो तीनों के तीनों शब्द कहां दिए गए हैं, वही अपना शब्द हो जाएगा सौजन्य। ये लो जी, ये तीनों अपने कहां दिए गए हैं, वही आपका शब्द सही हो जाएगा। तो देखो भाई, अहोरात्र सही है, कृत्य, कृत्य सही है, कृत्य, कृत्य तय पूरा आएगा भाई, बिल्कुल सही है। अगला है सौजन्य सही है। कृत्य, ये गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत है, ये सही है और ये गलत हो गया। ठीक है जी। तो यहां पर विकल्प अपना बी, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शब्द शुद्ध कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए भाई, पहला है ईर्ष्यालु, तुष्टिकरण, प्रविष्टि और जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन होता है, ये भी गलत। तुष्टिकरण में मात्रा बड़ी आएगी, प्रविष्टि, ईर्ष्यालु में मात्रा बड़ी आएगी, प्रविष्टि शब्द सही है भाई। ठीक है, देखो यह अपना शब्द है जीविकोपार्जन। ध्यान रखना भाई, यह अपना शब्द सही क्या है? तुष्टिकरण। और यह अपना शब्द हो जाएगा ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु तो अपना यही होता है भाई, ईर्ष्यालु तो अपना सही है रे छोरो। तो ईर्ष्यालु अपना सही है, प्रविष्टि अपना गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रविष्टि, ये होता है भाई सही। ठीक है,
तो यहाँ पर विकल्प अपना ए सही उत्तर, ए सही उत्तर है भाई, ए सही उत्तर, शाबाश, ए, सी नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए, अभिज्ञ, ये रहा अभिज्ञ, विकल्प ए अपना सही उत्तर। अगला देखिए, अगला अपना शब्द क्या हो जाएगा बेटा जी, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुश्रूषा, ये रहा शुश्रूषा, और इसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या हो जाएगा जी, सेवा करना। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध पूछा है, यह गलत है। सही शब्द होता है लावण्य, यह गलत है। सही शब्द होता है अनुग्रहित, यह भी गलत है। सही शब्द होता है वापस, कवियत्री सही। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी, डी 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 फॉर धमाका। अगला है शुद्ध शब्द छांटिए, मन गढ़ंत नहीं होता है, मन गढ़ंत होता है। शब्द अपना सही क्या होता है, मन गढ़ंत। इसी प्रकार से चिड़ी चिड़ा नहीं होता है, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। अशुद्ध छांटना है तो अशुद्ध पहला ही है भाई, दूसरा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो विकल्प ए अपना अशुद्ध, बाकी ये सही, ये सही, ये सही। अगला अपन बात करें तो लाडलो, अगर आप भी कर रहे हो सीटी की तैयारी तो ये पुस्तक जिससे आपको अवश्य बनाना चाहिए संबंध, और ये पुस्तक है अपने सीटी 2026 मात्र और मात्र 399 रुपए में आपके लिए अवेलेबल रहने वाली है। शुद्ध शब्द कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। पहला है पड़ोसी, ये भी एक मात्रा आएगी इसमें, ये ध्यान रखना, पड़ोसी मात्रा दो नहीं आएगी। अगला है परीक्षा, मात्रा आएगी बड़ी, इसके बारे में ध्यान रखना, शब्द परीक्षा। अगला है त्रिपुरारी, ये है भी त्रिपुरारी, री की मात्रा छोटी आएगी। त्रिपुरारी ये अपने कृष्ण का पर्याय, सॉरी यह है अपने शिव का पर्यायवाची। नूपुर ये अपना शब्द सही हो जाएगा, नू मात्रा बड़ी और पू की मात्रा छोटी, शब्द बना अपना नूपुर। इसी प्रकार से अगला अपना प्रश्न है, अशुद्ध शब्द को छांटिए, और अशुद्ध शब्द अपना कौन सा हो जाएगा, शूर्पणखा, वांग्मय, लालायत, वाल्मीकि, गलत। सही शब्द अपना कौन सा है, वाल्मीकि, ये अपना शब्द सही हो जाएगा। तो विकल्प अपना डी, डी विकल्प बेटा जी गलत, गलत, गलत। इसी प्रकार से चर्चा करें अपन आगे। अगला है सौदामिनी, शब्द गलत है, सौदामिनी, सुदामिनी गलत, ये गलत, ये गलत। ये यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। और सौदामिनी किसका पर्यायवाची होता है रे बालकों, बिजली का पर्यायवाची है, यह आपका विद्युत का पर्यायवाची है। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है इसमें से सभी शब्द अशुद्ध कौन से में है, ये आपको बताना है। देखो जी सारे के सारे शब्द अशुद्ध। पहला है संग, देखो इसमें ये केस सही है, औषध सही है, कृतकृत्य सही है, श्रृंगार सही है, श्रृंगृत सही, ये सही है, तदुपरांत सही है, यहाँ पर अपने तत्वावधान सही है, तदंतर सही है। अगला है कौन, ये कौतय नहीं होता है बेटा, कौनतय होता है। सही शब्द क्या होता है, कौनतय। ये होता है क्रांति, या अपन ले सकते हैं कृति। अगला है ये होता है कैकई। तो यहां पर तीनों के तीनों शब्द हैं गलत। विकल्प अपना डी, डी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द के बारे में आपको बताना है, इसमें से शुद्ध शब्द आखिर कौन सा है। ऐश्वर्य गलत। सही शब्द क्या होता है, ऐश्वर्य, से इसमें आधा आएगा। अगला है कौतय नहीं होता है बेटा, अभी आपके सामने आया था, कांतय होता है। अगला गुरुता, और एक है औदार्य। औदार्य ये नहीं होता है, सही शब्द होता है औदार्य। अर्थात विकल्प कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, गुरुता अपना शब्द शुद्ध हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है भाई, अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, नहीं हम रात में भोजन करते हैं। हम रात में भोजन
करते हैं। विकल्प अपना बी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से लाडलू चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे, तो अगला अपना कौन सा हो जाएगा रे? निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। किसका चयन करना है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन? अरे बालको, चाय का स्रोत छोटा होता है तो उसमें कौन नहीं क्या आएगा? चाय में क्या गिर गया? यहाँ पर विकल्प कौन सा? डी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? एक बार पुनः आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। मैं तुझे बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं, वह अपना चश्मा भूल गया, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा जी, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है नहीं हैं आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैं आएगा। अर्थात विकल्प अपना कौन सा है? डी, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। यह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। आंसू आ गया नहीं बेटा, आंसू आ गई, ये हो जाएगा। अर्थात वचन संबंधी अशुद्धि इसमें है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। सर्वदा बहुवचन क्या चीज है? सर्वदा बहुवचन वाले शब्द देखो कौन से? एक तो ये वाला शब्द विशेष तौर से ध्यान रखना, आंसू। एक ये वाला दर्शन, एक ये वाला प्राण, एक ये वाला हस्ताक्षर, एक ये वाला होश। एक हो जाएगा अपना दर्शन हो गया, होश हो गया, होठ। एक हो जाएगा बाल। इसी प्रकार से दस्तखत, एक समाचार। ये सारे के सारे अपने क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं बेटा जी? सर्वदा बहुवचन हो जाएंगे। अच्छा जी, बात करूं मैं सर्वदा एक वचन के बारे में। इसमें एक और ध्यान रखना भी, लोग भी सर्वदा बहुवचन है ना। और मैं बात करूं सर्वदा एक वचन, जैसे एक शब्द है भीड़, क्या हो जाएगा? भीड़। एक है आपका सभा, कौन सा हो जाएगा जी? सभा। इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं थोड़ी सी आगे। एक अपना कौन सा हो जाएगा? हाँ जी, भीड़ है, सभा है। इसी प्रकार से एक हो जाएगा पानी। जो भी अपने पेय पदार्थ है ना, जो भी अपने गैसीय पदार्थ है, पेट्रोल, पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, जो भी अपने ये लिक्विड हैं, शरबत हो गए, सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। जो भी अपने अनाज हैं, गेहूं, ये हमेशा एक वचन में परित होने। जो भी अपने धातुएं हैं, जैसे लोहा, तांबा, ये सारे के सारे अपने क्या हैं? सर्वदा एक वचन में आएंगे। तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। चर्चा करें अपन आगे। अशुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है वो आपको बताना है, बाकी के सारे अपने शुद्ध हो जाएंगे। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, इसी में गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, सीधा सीधा आपका है मैं रविवार को घूमने जाता हूं। मैं रविवार को घूमने जाता हूं। यहां पर विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। लाडलो, अगर आप भी कर रहे हैं डीलीट बीएड की तैयारी, तो ये पुस्तक बीएसटीसी के लिए बेहतरीन रहने वाली है। मात्र और मात्र 399 रुपए में आप या आपके छोटे बड़े भाई बहनों के लिए बेहतरीन पुस्तक। और अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी की तैयारी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। यह साड़ी सबसे सुंदरतम है बेटा, सबसे या सुंदरतम एक ही लगाओ, या साड़ी सुंदरतम है, बस यह चीज आप लगा दो। तो विकल्प अपना कौन सा हो? इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से एक अपना पूछा है बेटा शुद्ध, पूछा है बेटा कौन सा पूछे में पूछा है? शुद्ध।
अरे छोरो, कौन से में पूछा है, यहाँ पर शुद्ध ही पूछा है। अच्छा ये बात हुई क्या, शुद्ध आपका पूछा गया तो ये आपका अशुद्ध हो गया। बिल्कुल बेटा शाबाश। आपका कमीज, आपका नहीं आपकी कमीज फट गई। कमीज क्या है, स्त्रीलिंग होता है, तो ये हो गया आपकी कमीज फट गई है। आपकी कमीज फट गई है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, सही है। उसकी भाषा नहीं, उसकी लिपि देवनागरी है, तो ये हो जाएगा। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। उसकी लिपि देवनागरी है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान के लोग मेहनती हैं। विकल्प आपका सी सही उत्तर। इसी प्रकार से बात करें अपन थोड़ी सी आगे, निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। अधिकतर हिंदी के लेखक यही है भाई, हिंदी के अधिकतर लेखक क्या हो जाएगा, हिंदी के अधिकतर, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। तो विकल्प अपना ए विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन से वाक्य को छांटना है भाई, अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो यहाँ पर आपको बताना है सभा में सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। बेटा सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। इसी प्रकार से बात करें, अगला है भारत में कई जातियों के लोग उपस्थित हैं। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं। इसी प्रकार से इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, हाँ बताओ रे बालको, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है उसके बारे में आपको बताना है। और तुम अपनी किताबें ले आओ। देखो इसी से शुरुआत करते हैं, तुम अपनी किताबें ले आओ, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, यहाँ पर भी सही है, ये प्रश्नवाचक लगा हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगला है भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, ये भी सही है। सभा में सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, तो सभी वर्गों के आएगा बेटा, सभी वर्ग नहीं आएगा। विकल्प अपना ए विकल्प अपना अशुद्ध हो जाएगा। लीजिए चर्चा, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो जी, देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया, देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं भाई, सही है, हमको कभी भी परस्पर, ये बेटा ये गलत हो गया, विकल्प यही है, हमें क्या हो जाएगा, हमें कभी भी, हमें कभी भी एक दूसरे से, हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, हमें कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ये लो बेटा जी, तो विकल्प अपना डी सही उत्तर हो जाएगा। ये लो, चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई नहीं भाई, टेलीविजन पर घटनाएं दिखाई जाती है, तो ये हो जाएगा टेलीविजन पर, क्या हो जाएगा, टेलीविजन पर सारी घटनाएं, टेलीविजन पर सारी घटनाएं दिखाई गई। अगला है मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। अगला है जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम की पालना करें, यह वाक्य सही हो जाएगा भी, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। आगे देखो, अगला है उसका पिता नहीं, उसके पिता, पिता अपने सम्मान सूचक शब्द है, तो उसके पिता भले आदमी है, पूरा पूरा लिख देते हैं, उसके पिता भले आदमी थे, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा मैंने उसके आड़े हाथ खबर ली, ये हो जाएगा आड़े हाथ खबर ली, तो यहां पर ये भी गलत।
तो वही विकल्प अपना सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यह पुष्प बड़ा सुंदर है, नहीं, यह पुष्प बहुत सुंदर है, ये होगा भी यह पुष्प बहुत सुंदर है। तो बेटा जी बड़ा और बहुत अर्थात विशेषण संबंधी अशुद्धि इसमें हो जाएगी। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला अपना कौन सा हो जाएगा जी? अगला हो जाएगा अपना निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध अपना कौन सा है? मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद करना है, मेरे को नहीं भी। विकल्प ए अपना सही है, मुझे पाठ याद करना है, ए विकल्प अपना सत्य वचन। इसी प्रकार से बात करें इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य, नहीं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, देखने योग्य को काट दो। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यह डिब्बा केवल मात्र महिलाओं के लिए, इन दोनों में से एक, यह डिब्बा केवल महिलाओं के लिए या यह डिब्बा मात्र महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला देखिए, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आज की वर्तमान स्थिति, नहीं भाई आज की नहीं, या तो यह करो आज की स्थिति देश में असामंजस्य में है, आज की स्थिति में देश असामंजस्य में, या वर्तमान स्थिति में देश असामंजस्य में है। तो आज की और वर्तमान में एक ही आएगा, अर्थात विकल्प अपना सी यहां पर सत्य वचन सही उत्तर हो जाएगा। अगला है इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, संभवतः वह आज अवश्य आएगा। देखो भाई, या तो संभवतः आएगा या फिर अवश्य आएगा, संभवतः को काट दो, वह आज अवश्य आएगा, ये हो जाएगा भाई। इसी प्रकार से पुस्तकालय में अनेकों नहीं अनेक, क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं। अगला है इस गुप्त रहस्य, जब बेटा गुप्त ही बात हो रही है तो रहस्य लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, या रहस्य लिख रहे तो गुप्त नहीं लिखो। इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प अपना ए सही उत्तर। लीजिए चर्चा करें अपन आगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? मेरे पास 50 रुपए हैं, अपना काम करके वह लौट आया, यद्यपि वे अनपढ़ हैं फिर भी बेवकूफ नहीं है, वह सदैव ही सत्य बोलता है। अगर बेटा सदैव लगा दिया तो ही लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह सदैव सत्य बोलता है। तो विकल्प अपना कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, विकल्प डी आपका सही उत्तर। और लीजिए लाडलो, अगर आप भी कर रहे हो लैब असिस्टेंट की तैयारी तो ये पुस्तक आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। संपूर्ण पूरी की पूरी टीम की मेहनत इसमें आपके सामने उपस्थित है। और लीजिए लाडलो, चर्चा करें अपन थोड़ी सी और आगे। अगला है किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? कौन सी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि अपने किसमें है, यह बात आपको बतानी है। देखो पहला है सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, इसी में है भाई, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं, ये करना इसमें नहीं आएगा। बच्चा दूध पीकर सो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोजकों ने अतिथियों का धन्यवाद दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विकल्प आपका ए विकल्प आपका। एक बार फटाफट बताइए, देखिए आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही, एक बार जल्दी से बताओ बेटा, थोड़ा तकनीकी असुविधा हो गई। एक बार बेटा जी जल्दी से बताओ, जल्दी से आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही। ये लो जी मैं वापस आ गया। हाँ जी, कल सर क्लास में रोड़ा फंस गया, इस रोड़े का तो मैं कहूँ भाई साहब काट देंगे, है ना। हाँ एक बार फटाफट बताओ, देखिए आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान हो गया, तकनीकी असुविधा हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम, बिल्कुल बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी बताइए। अरे देखो ये इसलिए हो गई क्योंकि आप सभी ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया। शेयर नहीं किया रे बालकों, मैं कह रहा हूं इस तपती धूप में भी अगर आप अपने आप को रोक रहे हैं तो भाई साहब गड़बड़ है। जब समय लक्ष्य परिवार हर समय आपके साथ है तो भी आप शेयर नहीं कर रहे हो तो भी बेटा गड़बड़ है। और मैंने आपको बता दिया,
हाँ, आप सभी को मैं भाई साहब सही कह रहा हूँ, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की सौगंध लगेगी। देख लेना, अगर शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो बेटा जी विशेष तौर से ध्यान रखना। हाँ, और देखो अगर मैं कहूँ भाई साहब, अगर अभी अब जल्दी से देखो मात्र कुछ ही पर्सन यहाँ पर बचे हुए हैं, तो बेटा अपने आप को और अधिक मजबूत कर रहे हो तो अपनी फटाफट से अपने परिवार का मजबूत होना भी अति आवश्यक है। एक बार जिन्होंने शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर कर दो और आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा आगे। देखो जी, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल जी, इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। यहां पर शुद्ध गाय, अरे शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यानी यहीं पर अपना गलत है। और गलती भी कौन सी है रे बेटा जी, गलती हो जाएगी, मैं कहूं भाई साहब, हाँ जी, यहां पर गलती हो जाएगी अपने कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। हाँ, तो विकल्प अपना बी सही उत्तर। हमें मानव मात्र पर भला, मानव मात्र का भला सोचना चाहिए, ओलावृष्टि के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। और अगला है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य देखना है। दवा रोग को समूल सहित ना भी, समूल लिख दिया तो सहित लिखने की आवश्यकता नहीं है। दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी, ये हो गया। यह दवा रोग को समूल में नहीं, ये भी गलत। यह दवा रोग में समूल नहीं भी, यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। विकल्प अपना डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। अशुद्ध वाक्य, काशी नगरी सदा विद्या का केंद्र रही है, नगरी के हिसाब से हो गया। आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। अगला है, उसकी आंख से आंसू बहने लगे। बेटा आपसे मेरा सविनय पूर्वक नहीं, आपसे मेरा सविनय निवेदन है। सविनय और पूर्वक दोनों के दोनों एक ही नाम पर आ गए। ये रोए, सर आपके ससुर का क्या नाम है। अरे बेटा मेरे ससुर का नाम सुनकर तुम क्या करोगे रे छोरो, हैं। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। तो वही वाला मामला है बेटा। तो यहाँ पर देखो, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला है, मेरा आपसे मेरा सविनय निवेदन है। सविनय, अगर आपने सविनय लगा दिया तो पूर्वक लगाने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प अपना सी विकल्प अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया है, तो ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं। अगला है व्याकरण शुद्ध वाक्य, रविवार के दिन अवकाश रहता है, रविवार को अवकाश रहता है, ये गलत है, ठीक है। प्रातः काल के समय, ये भी गलत। सारे विश्व भर लगा, सारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। विश्व भर में आज उथल पुथल मची है, ये लो जी, ये हो जाएगा विकल्प ए विकल्प सही उत्तर। अगला देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है वह आपको बताना है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, सही है। यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। कृपया शीघ्र उत्तर दें। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, में लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा भी, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर विकल्प अपना डी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना है, हमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य ढूंढना है। यह दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। उसने अशुद्ध वाक्य पूछा है। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। कार्यकर्ता दृढ़ता से संगठित हैं। मैं वहां पहुंचा ही था कि आप आ गए। तो यहां पर देखो भाई, उसने बड़े ध्यान के साथ नहीं, उसने बड़े ध्यान से मेरी बातें सुनी, तो विकल्प अपना बी विकल्प आपका सही उत्तर
हो जाएगा। और चर्चा करें बेटा जी अपन आगे, अगला अपना है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध अपना कौन सा है, उसके बारे में पूछा गया है। विंध्याचल पर्वत। जब बेटा अपन ने विंध्याचल लिख दिया है तो दोबारा से पर्वत लगाने की आवश्यकता कहां पड़ती है, ये बताओ। विंध्याचल अपने आप में स्वयं पर्वत का बोध करवाता है, तो यहीं पर हो जाएगा। विंध्याचल भारत के मध्य में स्थित है। अशुद्ध वाक्य पूछा तो ये रहा भाई। वह मंगलवार को व्रत रखता है, कोई दिक्कत नहीं, रखने दो। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, अच्छी बात है। ग्रीष्म वर्षा काल में बीमारियां बढ़ रही है और बीमारियों पर विशेष ध्यान दो रहे। और बीमारियां बेटा कई प्रकार की होती है ना, अरे बीमारियां कई प्रकार की होती है, ये चीज देखना भाई। उसने इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा गया है। उसने मुझे पुस्तक दी, तुम तुम्हारे गांव, तुम तुम्हारे नहीं, तुम अपने गांव कब जाओगे, ये गलत। मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, तुमसे कोई लेना देना नहीं, ये हो जाएगा। वे सच्चे इंसान हैं, वे सच्चे इंसान हैं। इसमें अशुद्ध पूछा गया है भी, तो इसमें अशुद्ध अपना कौन सा हो जाएगा, तुम तुम्हारे गांव कब जाओगे, ये वाला सही है भी, ठीक है। तो विकल्प अपना बी, बी विकल्प अपना सही उत्तर, बी बी बी, बी फॉर बाबू अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बेबी अपना सही उत्तर हो जाएगा। लीजिए चर्चा करें अपन थोड़ी सी आगे। अगला है सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, अधिकतर लोगों की यही राय है। अगला है प्रत्येक बच्चे को, जब हमने प्रत्येक लगा दिया तो आगे बच्चे बहुवचन क्यों कर रहे हो रहा है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं। अच्छा जी एक सेकंड, यह सुनकर बहुत दुख हुआ। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाएं, अधिकतर लोगों की यही राय है। अशुद्ध वाक्य पूछा है भाई। सभी बच्चों को 10-10 रुपए दें, ये देखो जी प्रत्येक, अच्छा प्रश्न आया भी, अच्छा शब्द आया है। अधिकतर लोगों की यही राय है। प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी दाएं, अरे ये रहा, प्रत्येक पुस्तक को बच्चों को 2-2 पुस्तकें दी दाएं नहीं दी जाएं। अगला है यह सुनकर बहुत दुख हुआ, तो विकल्प अपना सी, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। और लीजिए लाडलो, अगर आप भी कर रहे हो राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो लक्ष्य क्लासेज ने शुरू कर दी है एक बेहतरीन शुरुआत। लक्ष्य क्लासेज ने आपने आपका मचा दिया है तहलका। ये पुस्तकें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाता है। सबसे अच्छी बात लिखी जाती है कि वहां पर पहले की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अपन कितने अच्छे से तैयार कर पाते हैं। हाँ जी, इसी प्रकार से बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। ये लीजिए लाडलो, आज का सेशन हमारा होता है समाप्त। अरे बेटा जी आज का हमारा सेशन यहीं पर होता है समाप्त। एक बार फटाफट बताइए, देखिए सेशन आपको कैसा लगा। अरे बेटा जल्दी से बता दो ये सेशन आपको कैसा लगा। और देखिए सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो बेटा स्क्रीनशॉट लेकर के कर देना स्टोरी मेंशन, और स्टोरी मेंशन कर देना बेटा कवि मुकेश मारवाड़ी। क्या है, कवि मुकेश मारवाड़ी। यहां जाकर के आप स्टोरी को कर देना मेंशन, और लाडलो मैं आपको करूंगा रिमेंशन, ठीक है। लीजिए, और अगर बात आपको अच्छी लगी हो तो बेटा जी निश्चित तौर से एक बेहतरीन सा कमेंट, और भाई साहब एक नई लड़ी लग जानी चाहिए कमेंट्स की, एक जबरदस्त से बेहतरीन से कमेंट अगर आप लगोगे तो बेटा जी निश्चित तौर से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और लीजिए अब दीजिए मुझे इजाजत, बाकी बातें करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खमा गणेशा, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।